हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रावत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है स्टूडेंट, तो अब देखिए, उसको स्टार्ट करने से पहले अगेन मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न रखने। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर भी आपको कुछ फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं किस तरीके से लर्न करने। सपोज एक सर्कल है स्टूडेंट, ठीक है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे, क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट आप क्या करते हैं, ये पाई आर स्क्वायर क्यों लगता है? क्योंकि ये जो रेडियस है, इस रेडियस से आप पूरा 360 डिग्री कवर कर रहे हैं, तब आपका पाई आर स्क्वायर लगता था। अब स्टूडेंट सपोज मैंने पूरा सर्कल कवर ना करके इस तरीके से दो रेडियस है स्टूडेंट्स मेरे पास में, है ना, तो इन दोनों रेडियस के बीच में जो भी एंगल होगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल, तो अब मेरे को सिर्फ इस पोर्शन का एरिया निकालना। किसका? इस वाले पोर्शन का। तो स्टूडेंट दो रेडियस और लेंथ, ये जो आर्क है, इसके बीच में जो एरिया बनता है, शेडेड रीजन जो है, ये कहलाता है माइनर सेक्टर। और ये जो आपके पास में बड़ा एरिया, ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट? ये कहलाएगा मेजर सेक्टर। क्लियर? अब स्टूडेंट देखो, बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला लर्न करने का तरीका। हमारे को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर मेरे को सिर्फ ये शेडेड रीजन निकालना है स्टूडेंट, और ये जो एंगल था इन दोनों रेडियस के बीच में, इसको मैंने क्या अज्यूम कर लिया? थीटा। तो मैं स्टूडेंट क्या कर रहा हूं, ये पूरे सर्कल के बजाय थीटा को कवर कर रहा हूं, और टोटल हमारे पास में थीटा कितना था? 360। एंगल 360 होता है, तो इसलिए ये माइनर सेक्टर का एरिया क्या बन जाता है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास में? पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब स्टूडेंट देखो, जब हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे ना, तो मेजर सेक्टर का एरिया भी स्टूडेंट जो है, हम कोई डिफरेंट फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, हम सेम फॉर्मूला लर्न करेंगे। अब आपको स्टूडेंट बस इतना सा ध्यान रखना है, व्हेन थीटा इज 360 डिग्री, इट मीन्स हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं स्टूडेंट्स पूरे सर्कल का एरिया। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो स्टूडेंट्स हम क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? हम फॉर्मूला लगा रहे हैं हाफ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधा सर्कल बन जाएगा ना। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 180, इट मीन्स स्टूडेंट हमारे पास में जो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला तो यही लगेगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बस हमें ये याद रखना है कि हम जो ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे। क्लियर? और अगर स्टूडेंट मैं थीटा जो है लेस देन 180 ले लेता हूं, तो आपको अगेन जो है स्टूडेंट सेम फॉर्मूला लगाना, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। बस आपको क्या याद रखना है कि आप इस केस में माइनर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे। ठीक है, तो जब थीटा 180 है, तो हम सिंपली हाफ पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि थीटा 180 है, तो 180 डिवाइडेड बाय 360 इज हाफ। ठीक है, तो हमारे को कोई नया फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्टूडेंट जब थीटा 90 डिग्री हो, इट मीन्स हम 1/4 पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली निकाल लेंगे। 1/4 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 90 बाय 360 इज 1/4। इससे स्टूडेंट्स हम इसको क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। चलो, सेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आ जाइए स्टूडेंट, अगेन मेरे पास में एक सर्कल है। इस सर्कल में अगर मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी स्टूडेंट्स, तो कोड अगेन इस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो ये जो है स्टूडेंट, ये कहलाएगा मेरे पास में माइनर सेगमेंट। और स्टूडेंट सेक्टर के कंपैरिजन में इसके फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है। क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट माइनर सेगमेंट का? आर स्क्वायर बाय 2 पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? अब ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। और स्टूडेंट अगर ये मेजर सेक्टर, ये जो ब्लैंक वाला स्पेस है ना स्टूडेंट, अगर इसका एरिया मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, इट मींस मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं? मेजर सेगमेंट। और स्टूडेंट मेजर सेगमेंट जो है सबसे लेंथी होता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए मुझे सर्कल का एरिया निकालना होगा, और उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट के लिए आपको माइनर सेगमेंट तो स्टूडेंट निकालना ही पड़ेगा। क्लियर? तो मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे? सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे। बढ़े आगे। अब स्टूडेंट एक फॉर्मूला और है कि एक सर्कल है। ठीक है, अब इस सर्कल में मेरे को ये जो यहां से लेके A to B जो है, क्या है? आर्क। तो इस आर्क की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ आर्क। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर थीटा बाय 180। अब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के बाद में अगर वो एरिया ऑफ सेक्टर बोलता है, तो हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था?
पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। मगर स्टूडेंट जब लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के बाद में आप एरिया ऑफ सेक्टर लगा रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, तो स्टूडेंट आप सिंपली फॉर्मूला क्या यूज कर लेना, हाफ इंटू एल इंटू आर। क्यों स्टूडेंट, अब देखिए हाफ एल क्या था मेरे पास में, एल था पाई आर थीटा बाय 180 और इंटू में आर। तो अगर स्टूडेंट मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास में अगेन पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 ही आता है। तो ये फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करने के बाद ये फॉर्मूला यूज करने में ये है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। अब स्टूडेंट मैं आपको प्रीवियस सिलेबस की जो कुछ डिलीटेड एक्सरसाइज है मैं आपको वो भी कराऊंगा स्टूडेंट, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बोर्ड में एनसीईआरटी में से क्वेश्चन बने, तो जो डिलीटेड एक्सरसाइज है मैं आपको उन्हें भी करा रहा हूं। तो देखिए स्टूडेंट क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 एंड 9। अब स्टूडेंट मेरे को दो सर्कल है, उनकी रेडियस क्या दे रखी है, एक की 19 और एक की 9 respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of two given circles. अब स्टूडेंट ये क्या बोल रहा है कि ये जो सर्कल है इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई r1, इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी 2 पाई r2। ये बोल रहा है इन दोनों की सर्कमफ्रेंस को ऐड करके ये नए सर्कल की सर्कमफ्रेंस आ रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 पाई क्या बच जाएगा स्टूडेंट, r1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू RHS में हमारे पास में क्या था 2 पाई R, तो स्टूडेंट 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास में ये 28 और रेडियस आई है, और स्टूडेंट्स यूनिट लिखना मत भूलिएगा आप, तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। बड़े ये क्वेश्चन नंबर 1 था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स। अब मेरे को रेडियस दो सर्कल की 8 और 6 दे रखी है। Find the radius of the circle having area equal to the sum of areas of two circles. अब स्टूडेंट इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा पाई r1 स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा पाई r2 स्क्वायर। इन दोनों के एरिया का सम करके एक नए सर्कल का एरिया आ गया है, तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया। अब स्टूडेंट मेरे पास में क्या कॉमन निकल जाएगा, पाई क्या बचेगा r1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R स्क्वायर चल रहा है। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 64, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 64 प्लस 36 100 है ना स्टूडेंट, इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। स्टूडेंट पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और R स्क्वायर लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, उससे मेरी R की वैल्यू आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स कैपिटल R कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बोर्ड में बना हुआ क्वेश्चन है, कई बार बना है, बहुत ध्यान से करना इसको। देखिए क्या है, द गिवन फिगर डेपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड with its 5 scoring region from the center outwards as gold, red, blue, black and white। इस तरीके से आपको दे रखे हैं कलर्स। द डायमीटर ऑफ द रीजन ऑफ रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। ये जो स्टूडेंट आपको गोल्ड दिख रहा है ना, ये गोल्ड, इसका पूरा डायमीटर कितना गिवन है मेरे को, इसका डायमीटर गिवन है स्टूडेंट 21, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 21/2। ठीक है, या आप 10.5 भी ले सकते हैं। ईच ऑफ अदर बैंड्स जो है, हर एक बैंड कितना, उसकी विड्थ कितनी दे रखी है स्टूडेंट 10.5। हर एक जो कलर है उसका बैंड मुझे क्या दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हर एक कलर का स्टूडेंट्स मुझे अभी एरिया फाइंड आउट करना है, तो चलो सबसे पहले हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, है ना। तो अब गोल्ड में देखिए, गोल्ड क्या सर्कल है मेरे पास में, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई R स्क्वायर। पाई कितना दे रखा 22/7। रेडियस स्टूडेंट्स देखो मेन कैलकुलेशन सिखानी है मुझे, तो रेडियस डायमीटर कितना दे रखा था 21, तो बाय 2 इंटू 21/2, तो स्टूडेंट्स 7 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स। अब आप चाहें तो इसको जो है अब यहाँ पे 10.5 कर लीजिए, सबको न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने के बजाय आप पहले ही इसको पॉइंट में कर लीजिए। तो अब आपको सिंपली मल्टीप्लीकेशन करना है स्टूडेंट्स, तो 11 इंटू 3 इंटू 10.5 स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा आपके पास में 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आ जाइए स्टूडेंट, अब मुझे कौन से पोर्शन का निकालना है स्टूडेंट, मुझे ये जो रेड पोर्शन है ना, ये वाला रेड पोर्शन। अब स्टूडेंट इसे समझिए आप, ये जो है इस तरीके से हमारे पास में ये गोल्ड दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में इसके ऊपर जो है मेरे पास में अगेन एक सर्कल है। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो हम ये प्रीवियस क्लासेस में 8th में 7th में पढ़ चुके हैं, इसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होता है स्टूडेंट, पाई
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल का एरिया अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास में यही वाला पोर्शन बचेगा स्टूडेंट, है ना। तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला किसके लिए यूज कर लेते हैं, रेड के लिए। अब आ जाइए स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या था मेरे पास में, पाई कैपिटल आर। स्टूडेंट्स अब कैपिटल आर यहां से यहां तक कितना था 10.5 और अगेन 10.5, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 21। तो 21 का स्क्वायर माइनस 10.5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर स्क्वायर्स करके सब्ट्रैक्ट करने के बजाय मैं क्या प्रीफर करूंगा, मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इनको प्लस कर लीजिए कितना हो जाएगा 31.5 और इनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 10.5। अब आप चाहें तो इसको इससे कैंसिल आउट कर लो तो ये कितना हो जाएगा 4.5। अब स्टूडेंट्स अगर डेसिमल एक डेसिमल हटा लेते हैं तो हमारे को फायदा होगा, क्यों, 5 से कटेगा 2 टाइम्स, 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 9 टाइम्स, 2 से ये कटेगा 11 टाइम्स। अब पॉइंट मत हटाना क्योंकि पॉइंट से 5 से तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में फिर 2 आ जाएगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली 11 इंटू 9 99, 99 इंटू 10.5 कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास में आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में स्टूडेंट। इसी तरीके से आपको हर एक पोर्शन में ये फॉर्मूला यूज करके स्टूडेंट आप किसी भी बैंड का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो मैं एक ब्लैक का और निकाल लेता हूं, ठीक है। तो ब्लैक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन स्टूडेंट फॉर्मूला तो मेरे पास में वही है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, पाई 22/7। अब स्टूडेंट्स मेन जो है रेडियस, अब मुझे कहां से कहां तक लेना है, मुझे यहां से ये 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 42 माइनस, अब मेरे को ब्लू तक जाना पड़ेगा उस ब्लैक बैंड के लिए, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 31.5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट मेरे पास में 22/7, अब मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेता हूं, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो स्टूडेंट जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, ये 73.5 और सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स इनको कुछ कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 7 से इसको आप चाहो तो कैंसिल आउट कर लो, इसको कैंसिल आउट करोगे तो 10.5 ही आएगा। एक डेसिमल हटा लो या फिर आप सिंपली मल्टीप्लाई करना चाहो तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर, अब कुछ कैलकुलेशंस तो टफ हैं स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट, बाकी का आप व्हाइट ब्लू इसी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आ जाओ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टूडेंट जो है डिलीटेड एक्सरसाइज का है मगर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए समझिए इसे। द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, रेडियस 40 ले लेंगे। हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स, 10 मिनट में पहिया जो है कितने रिवॉल्यूशन लगाएगा अगर कार इस स्पीड से चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, स्पीड हमारे पास में 66 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या हुआ, 66 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है इन 1 आवर। इट मींस अगर मैं इसको 66,000 मीटर कर दिया, और अगेन स्टूडेंट मैं इसको सेंटीमीटर में कर रहा हूं, क्यों सेंटीमीटर में कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में दे रखा था, तो इतना सेंटीमीटर इन 1 आवर, तो 1 आवर तो ये मैंने कर दिया इन 1 मिनट। अब इसको आप कैंसिल आउट कर दो, 0 से 0, 6 से स्टूडेंट्स गया 11 टाइम्स, तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास में ये जो आ जाएगी ना, ये आ जाएगी मेरे पास में टोटल डिस्टेंस, ठीक है, इन 1 मिनट कितना आ जाएगा 11, और कितने जीरोज हैं स्टूडेंट्स 4 टाइम्स जीरोज, इतना सेंटीमीटर इन 1 मिनट। मगर क्वेश्चन में स्टूडेंट मुझे क्या पूछा गया था, मुझे पूछा गया था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये एक जीरो और आ जाएगा, तो ये डिस्टेंस कवर किया 10 मिनट्स में टोटल डिस्टेंस। अब स्टूडेंट व्हील जो है 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड, इसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना होगा 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफ्रेंस ही होता है ना स्टूडेंट, तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस स्टूडेंट्स 40 बताया था मैंने। अब मेरे पास में स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस भी है और डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड भी है, तो आप मुझे ये बताओ अगर टोटल डिस्टेंस से मैं 1 राउंड के डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस को 1 राउंड के डिस्टेंस से डिवाइड कर लेता हूं तो क्या आ जाना चाहिए, क्या आ जाएंगे चक्कर,
हमें नहीं स्टूडेंट, नंबर ऑफ चक्कर मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस, नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे, तुम्हें चक्कर नहीं आने चाहिए। चलो आया समझ में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है ना, तो मैं आपको लास्ट में इसका एक फॉर्मूला लिखवा लूंगा। इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो क्या हो जाएगा, 11 से कटेगा स्टूडेंट ये 2 टाइम्स, 0 से कट गया 0, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, 4 से ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, 4 से अगेन ये कट जाएगा 25 टाइम्स में, तो 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 7 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारे पास 4375 रिवॉल्यूशंस। आया समझ में। अगर नहीं भी आता है ना स्टूडेंट समझ में, तो आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या याद रखना है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर मैंने आपको बताया था ना, डिस्टेंस ये वाला जो आपको बताया था मैंने, ये 2 पाई आर डिस्टेंस ऑफ 1 राउंड। ठीक है, तो ये क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए। बाकी मैंने आपको समझा भी दिया। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, ये 5th क्वेश्चन है स्टूडेंट। जस्टिफाई योर चॉइस इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल। पेरीमीटर मतलब स्टूडेंट क्या हो जाएगा 2 पाई आर, एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये इक्वल दे रखे हैं, तो आर से आर कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो क्या बचा 2 इज इक्वल्स टू आर। तो आपके पास में स्टूडेंट्स रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई 2 यूनिट्स। क्लियर। तो ये प्रीवियस ईयर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज डिलीटेड है इस बार मैंने आपको करा दी। अब जो सेकेंड एक्सरसाइज वो इस साल आपके है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1, अब हमारे जो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, लेंथ ऑफ आर्क, अब हमें फाइंड आउट करना होगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब स्टूडेंट एरिया ऑफ सिर्फ सेक्टर बोला है, माइनर या मेजर नहीं बोला है, तो थीटा 60 डिग्री है, इसका मतलब हम माइनर सेक्टर ही निकाल रहे हैं। तो सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। सिंपली स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करो, आप काटने में जल्दबाजी में मत रहा करो। और एक मैंने बताया था अपॉन हमेशा आपको एक ही लगाना है, अलग अलग अपॉन नहीं लगाने। रेडियस कितना है स्टूडेंट 6 इंटू 6, थीटा कितना था 60 डिग्री और बाय 360 डिग्री। तो 60 से ये कितने टाइम्स में कट गया 6 से कट गया 6, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 22 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा आपके पास 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने एरिया फाइंड आउट करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट का स्टूडेंट मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 1/4 पाई आर स्क्वायर, मगर इस बार आपको सरकमफ्रेंस दे रखी है ना। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है स्टूडेंट 2 पाई आर, कितना दे रखा 22, 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें पता नहीं है 22 सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, तो रेडियस इज इक्वल्स टू 7 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो रेडियस आ गई। अब स्टूडेंट मुझे क्या फाइंड आउट करना था, मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई 22/7 एंड रेडियस इज 7/2 इंटू 7/2। तो स्टूडेंट्स 2 से सिर्फ ये कैंसिल आउट हो रहा है 11 टाइम्स, 7 से 7 तो नहीं कैंसिल आउट हो रहे, तो जबरदस्ती मत करो, क्या हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फर्दर आप इसको डेसिमल में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं, बाकी यहां तक भी करेक्ट है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बिल्कुल नया कंसेप्ट है। द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखो मिनट हैंड की लेंथ दे रखी, इट मीन्स रेडियस मेरे पास 14 सेंटीमीटर हो गया। एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में जो एरिया। अब स्टूडेंट देखिए किस तरीके से 5 मिनट्स में एरिया, अगर मैं मान लेता हूं मिनट हैंड जो है वो किस पे है 30 पे, ठीक है, तो 5 मिनट्स पे वो कहां पहुंच जाएगा 35 पे। तो मुझे स्टूडेंट ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो ये क्या बन रहा है सेक्टर। अब स्टूडेंट मिनट हैंड जो है पूरा एरिया कवर करती है, ठीक है, तो कितना डिग्री का एंगल कवर करती है इन 60 मिनट्स 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना करेगी 360 डिवाइडेड बाय 60 मींस 6 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का है तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा 5 इंटू 6 30 डिग्री। तो स्टूडेंट बस एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लीजिए आप, क्या फॉर्मूला लगेगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई स्टूडेंट कुछ नहीं बोला है, तो 22 बाय पूरा 1 लगाएंगे। रेडियस कितना दे रखा था स्टूडेंट्स, मुझे रेडियस दे रखा था 14 इंटू 14। थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट, मैंने बताया था 5 इंटू 6 तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 360, तो अपॉन में 360 ले लिया। 0 से स्टूडेंट 0, 3 से कट गया ये हमारे पास में 12 टाइम्स में, 7 से कटा 2, 2 से कटा ये कैंसिल आउट हुआ 6 टाइम्स में,
अब 2 से और स्टूडेंट कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हमारा हो गया 2 से 3 टाइम्स में। तो अब स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 154 डिवाइडेड बाय 3, और यूनिट क्या दे रखी थी स्टूडेंट, सेंटीमीटर। तो एरिया फाइंड आउट करा है तो क्या आ जाएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सब्सटेंस राइट एंगल एट द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब मेरे को रेडियस दे रखा 10 सेंटीमीटर, माइनर सेगमेंट। अब स्टूडेंट बच्चे यहां गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में। अब देखो किस तरीके से कैलकुलेशन करी जाती है। मुझे बोला है माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का r² / 2 पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो रेडियस कितना दे रखा है स्टूडेंट, रेडियस दे रखा 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2। पाई क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला हुआ है इस बार 3.14, और थीटा कितना दे रखा था स्टूडेंट मुझे, उसने बोला राइट एंगल, तो 90/180 माइनस साइन 90। साइन 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, 1। तो 90 से कटा 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल आउट हुआ ये 1.57। अब स्टूडेंट्स 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट आराम से करेंगे लास्ट में। अब देखिए आप, मल्टीप्लाई बाय 1.57 सब्ट्रैक्ट इसमें से क्या करना है हमें 1, तो कितना आ जाएगा 0.57। अब तुम क्या करते, यहां पहले से 2 से 10 कैंसिल आउट करते और फिर फंस जाते। अब स्टूडेंट देखो कितनी सिंपल कैलकुलेशन हो गई, 100 से ये सीधा 100 कैंसिल आउट हो गया, और 2 से 57 मतलब 57 का हाफ कितना हो जाएगा आपके पास 28.5, और यूनिट क्या हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट सेकेंड पार्ट देखिए आप, सेकेंड पार्ट में यहां मेजर सेगमेंट नहीं है, एनसीईआरटी में यहां सेक्टर है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, मैंने जब आपको ये फॉर्मूला समझाए थे तो मैंने आपको क्या बोला, मेजर सेक्टर में फॉर्मूला तो हमारे पास में πr² थीटा बाय 360 ही होता है, मगर स्टूडेंट थीटा जो है वो ग्रेटर देन 180 होना चाहिए, क्योंकि मेजर फाइंड आउट कर रहे हैं ना आप। तो बस यही स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कर लेते हैं, आप बहुत ध्यान रखिएगा। देखो वैल्यूज जो है, पाई कितना बोला था 3.14, रेडियस कितना गिवन था स्टूडेंट हमारे पास में, रेडियस इज 10 इंटू 10, और थीटा जो है 90 डिग्री राइट एंगल दे रखा है ना, तो थीटा हमें राइट एंगल दे रखा है 90, तो मेरे को उसके पीछे वाला मेजर सेक्टर का निकालना है। तो थीटा 360 माइनस 90 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 270 डिवाइडेड बाय कितना है हमारे पास में स्टूडेंट 360। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हमारे पास में 100 से ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास में 10 इंटू 10, 0 से 0, 9 से स्टूडेंट्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 9 से 3 टाइम्स में 314 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। तो स्टूडेंट्स जब आप इसको सॉल्व करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर आर्क सब्सटेंस एंगल 60 डिग्री, मतलब थीटा 60 डिग्री, रेडियस 21 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ आर्क स्टूडेंट, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला बताया था, πr थीटा बाय 180, 52/7 लिखना है। रेडियस कितना है हमारे पास 21, थीटा कितना स्टूडेंट 60/180, तो 60 से कैंसिल आउट हो गया 3 इंटू 7 कितना होता है 21, तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कितना आ गया स्टूडेंट 22 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था जब आप लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करते हैं उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, तो सेकेंड पार्ट के लिए मैंने क्या बोला था, आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ इंटू एल इंटू आर, उससे कैलकुलेशन ईजी हो जाती है स्टूडेंट्स। हाफ इंटू लेंथ ऑफ आर कितना आया था 22, रेडियस कितना दे रखा था मुझे 21, 2 से कैंसिल आउट हुआ स्टूडेंट्स 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 231, और एरिया फाइंड आउट करा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बोल रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट। अब स्टूडेंट थीटा 60 है, इसका मतलब मेरे को माइनर सेगमेंट ही निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या था हमारे पास r²/2 पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी, ये रिटर्न में कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, और प्रैक्टिस करते करते 25 साल हो गए। अब आपको ये जब तक आप रिटर्न नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो रेडियस कितना दे रखा था स्टूडेंट 21 इंटू 21/2, मेरे को मेन कैलकुलेशन ही समझानी है आपको, है ना, बाकी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना वो तो हर बच्चा बता सकता है। पाई 22/7, थीटा कितना दे रखा था स्टूडेंट्स हमें, थीटा शायद दे रखा था 60 डिग्री, 60/180, और साइन 60 की वैल्यू होती है स्टूडेंट √3/2, और इसने √3 की कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं बोला, तो हम चुपचाप √3/2 ले लेंगे। अब देखिए 60 से कटा 3 टाइम्स। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ कोई 2 से मत डिवाइड करना, तुम फंस जाओगे जबरदस्ती, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए स्टूडेंट 7 इंटू 3, ये 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 42, तो चुपचाप लिखा मैंने 42।
अब ये जो 2 है ना स्टूडेंट, ये इधर 22 से मल्टीप्लाई होगा, या आप 7 इंटू 3 21 की टेबल में 42 कितनी बार में आता है, 2 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, माइनस 2 की टेबल में 42 21 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 21 रूट 3। अब स्टूडेंट्स 21 से अब कैंसल आउट कर लो ना, तो कितने टाइम्स में हो गया 2, और ये जो कैंसल आउट वाला 2 जो है स्टूडेंट, इसको मैं बाहर के 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो कितना हो जाएगा 21/4, कितना बच गया 44 माइनस 21 रूट 3। अब स्टूडेंट इस 21/4 को अगर मैं सबसे पहले इस 44 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 44 को कैंसल आउट कर देगा, कितना आएगा 11, और 11 इंटू 21 कितना होता है 231, माइनस अगेन 21/4 इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो कोई 4 इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर को कैंसिल आउट नहीं करेगा, तो 21 इंटू 21 कितना हो जाएगा 441 रूट 3, डिनोमिनेटर में 4। अब कितना सिंपल है, अब टफ तो तुम बनाते हो, कहाँ टफ है कैलकुलेशन, इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, मगर सिस्टमैटिक किया करो, लास्ट में किया करो। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी मैंने यही कहा था, हमेशा वैल्यूज पुट करो, कॉमन टर्म्स को बाहर निकालिए और फिर लास्ट में कैलकुलेशन करो। तुम तो जैसे ही वैल्यू पुट करी और काटना शुरू कर देते हो, आराम से लास्ट में करेंगे, उससे कितनी ईजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ चुका है 231 माइनस 441 रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल 60 डिग्री and at the center find the area of minor and major segment of the circle। अब स्टूडेंट माइनर सेगमेंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला होता है r² / 2 पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा। तो स्टूडेंट वैल्यू अब देखिए, पाई की जगह लेना है 3.14 और रूट 3 की वैल्यू भी दे रखी है, तो रेडियस की जगह ले लेते हैं 15 इंटू 15/2 पाई उसने स्टूडेंट्स मेरे को बोल रखा, पाई की जगह मुझे क्या लेना है 3.14, थीटा कितना दे रखा था उसने मुझे 60 डिग्री बाय 180, और साइन 60 होता है स्टूडेंट्स रूट 3/2, और रूट 3 की वैल्यू उसने कहा है 1.73 ले लीजिए डिवाइडेड बाय 2। 60 से कटा स्टूडेंट्स कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में। और अब जो है हम इसको एक बार इसी तरीके से लिखेंगे, मैंने क्या कहा था यहाँ पे आप एलसीएम ले लिया करो, तो 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा स्टूडेंट्स 2 टाइम्स में, 2 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा 6.28, माइनस 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स में आएगा 3 टाइम्स में, 3 इंटू 1.73 कितना हो जाएगा 5.19। अब यहाँ कैंसिल आउट कर लो, 3 5 जा और 3 2 जा, ठीक है। अब बाकी का जो है अभी हम एक बार लिख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करके कितना आ रहा है स्टूडेंट मेरे पास में, ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा मेरे पास 1.09 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे और डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 20.4375 और सेंटीमीटर स्क्वायर 4375। याद है मैंने अभी जब आपको क्वेश्चन कराया था तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आए थे। फर्दर स्टूडेंट्स इसने हमें क्या बोला हुआ है, मेजर सेगमेंट का एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको मेजर सेगमेंट का एरिया क्या बताया था, मेजर सेगमेंट का एरिया के लिए मैंने कहा था ना आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पहले एरिया ऑफ सर्कल और उसमें से आपको माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए पाई क्या बोला हुआ क्वेश्चन में 3.14, रेडियस कितना दे रखा था स्टूडेंट्स हमें, रेडियस क्वेश्चन में है 15 इंटू 15 माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया स्टूडेंट हमने फाइंड आउट कर रखा है, कितना है हमारे पास में 20.4375, तो 20.4375। अब स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, देखिए डेसिमल हटाएं तो कितना हो जाएगा 100, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 20, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा अगेन 3। अब 314 इंटू 3 आप चाहें तो इसको 2 से कर लीजिए कैंसिल आउट, तो 2 से कितना हो जाएगा 157, 2 से अगेन ये कैंसिल आउट कर दो 157, तो इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका हाफ हो जाएगा 78.5। अब 78.5 इंटू 3 मतलब 9 कर लीजिए, तो आपके पास में स्टूडेंट ये आएगा 706.5 माइनस सेगमेंट का एरिया भी स्टूडेंट्स आपको माइनस करना है 20.4375। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करके आपके पास में आ जाएगा 686.0625 और यूनिट है हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास में मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट होगा। आ रहा है समझ में, इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7th क्वेश्चन में अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सब्सटेंस एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अगेन स्टूडेंट्स क्वेश्चन में मेरे को सेगमेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बताया था r² / 2 पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा।
अब स्टूडेंट बस थोड़ा सा आपको ये याद रखना, रेडियस तो चलिए 12 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री, तो रेडियस लेना है 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई स्टूडेंट मेरे को अगेन बोला हुआ है 3.14, यहाँ 120 ले लेंगे, मगर स्टूडेंट साइन 120 की वैल्यू अब बच्चों को पता ही नहीं लगता है, तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60, हम 11th स्टैंडर्ड में जाएंगे तब जो है हम साइन 120 साइन 720 ये वैल्यूज निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो साइन 120 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी होती है √3/2, और √3 अगेन इसने बोला 1.73 लेना है और बाय 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कर लीजिए 6 टाइम्स में 120 से ये कैंसिल आउट, 0 से 0 चला गया, फिर 6 2 जा 6 3 जा। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तुम पहले मैंने हर बार बोला इस तरीके से एलसीएम ले लो। 3 की टेबल में एलसीएम 6 कितने टाइम्स में आएगा 2 टाइम्स, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 3.14 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 12.56, सब्ट्रैक्ट इस डिनोमिनेटर 2 की टेबल में हमारे पास में एलसीएम 6 कितने टाइम्स में आएगा 3, और 3 इंटू 1.73 प्रीवियस क्वेश्चन में किया था 5.19, अब 6 से 6 कैंसिल आउट कर लो ना स्टूडेंट्स, तो कितनी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो कितना बच्चा स्टूडेंट मेरे पास 12 मल्टीप्लाई बाय 12.56 सब्ट्रैक्ट माइनस 5.19, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 7.37, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 88.44, और यूनिट क्या लगानी है हमें सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हमारे पास में, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। अब देखो ये एक स्क्वायर फील्ड दे रखा है जिसका साइड कितना दे रखा है स्टूडेंट मुझे 15 मीटर। अब यहाँ पर एक कॉर्नर पे एक पैग से एक हॉर्स को टाइड कर दिया गया है बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। उसके गले में जो स्टूडेंट जो रोप लगाई गई है वो कितनी दे रखी है 5 मीटर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। अब स्टूडेंट हॉर्स जो है वो कहाँ ग्रेज कर पाएगा स्टूडेंट, हॉर्स इस पार्ट में ग्रेज कर पाएगा ना स्टूडेंट। देखो ये तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है स्टूडेंट क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मैंने आपको क्या बताया था 1/4, ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट है ना, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन में दे रखा, हमें क्या लेना है 3.14 इंटू आर, आर कितना हमारे पास में 5 इंटू 5। अब स्टूडेंट्स डेसिमल हटाने से यहाँ पे कोई फायदा नहीं मिलेगा। देखो अब मैं आपको हटा के बताता हूँ एक बार, यहाँ से हम कैंसिल आउट कर लेते हैं 100, तो 5 5 कितना होता है 25, 25 से चलो ये काट लीजिए कितना हो जाएगा 4। तो अब मेरे पास में कितना आ गया 314 डिवाइडेड बाय 16। तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने के बाद में आपके पास में आएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए तो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है बहुत ध्यान से देखिए, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब उसने बोला है कि वो पहले से कितना ज्यादा जो है ग्रेज कर पाएगा, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया हमें फाइंड आउट करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं सिंपली 10 लेके, देखिए अभी भी बनेगा तो स्टूडेंट क्वाड्रेंट ही 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं अभी हम एक बार, क्या है हमारे पास में 1/4 पाई, उसने बोला था 3.14 रेडियस इज, अब उसने बोला रोप को 5 मीटर की जगह इंस्टेड ऑफ 5 उसने कितना लिया 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ डेसिमल हटा लीजिए, बहुत इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ, ये 157 और 157 डिवाइडेड बाय 2 स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स बच्चे क्या करते हैं, ये यहाँ पर ही उसको आंसर को छोड़ देते हैं स्टूडेंट, यहाँ नहीं छोड़ना। उसने बोला है हमें फाइंड आउट करना है इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इट मीन्स प्रीवियस वाला और अभी वाला ये सब्ट्रैक्ट करके हमें आंसर लेके आना है। तो माइनस प्रीवियस कितना आया था 19.625, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लोगे स्टूडेंट आपके पास में आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमारे पास में मीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट दे रखा हमें मीटर स्क्वायर। तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 58.875 मीटर स्क्वायर। क्लियर, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। अब इस तरीके से स्टूडेंट इसने ब्रूच दे रखा है, अब ये सिल्वर वायर से बना रखा है, और सिल्वर वायर स्टूडेंट कहाँ यूज हुआ है, एक तो डायमीटर उसने बोले हमारे पास में 35 mm दे रखा, द वायर डायमीटर मतलब आपके पास में डायमीटर कितने स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पास में टोटल 5 डायमीटर्स गिवन है क्वेश्चन में। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड
इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। देखिए यहाँ पे दे रखा 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या निकालना, द टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। अब स्टूडेंट देखिए वायर कहाँ यूज हुआ है, एक तो उसने यहाँ पर सर्कल पे लगाया है ना, तो इट मीन्स हमें क्या है, एक तो हमारे को सिल्वर वायर उसने सरकमफ्रेंस पे यूज किया है, मतलब 2 पाई आर पे सिल्वर वायर यूज हुआ, प्लस आपके पास में 5 डायमीटर में आपके पास में सिल्वर वायर यूज हुआ, और हमें फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालना है। अब स्टूडेंट 5 इंटू डायमीटर कितना था मेरे पास 35, 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डायमीटर था 35 डिवाइडेड बाय 2 करने से रेडियस आ गया 175, प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसको कैलकुलेट करो, 7 से कटा 5 टाइम्स 2 से कैंसिल आउट हुआ, 22 इंटू 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 110, तो इसको ऐड करके कितना आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास 285 mm, क्योंकि यूनिट जो है हमारे को mm क्वेश्चन में गिवन है और लेंथ जो है वो mm में ही रहेगा। स्टूडेंट अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हमें जो है ये जो ब्रूच का जो एक सेक्टर बन रहा है ना स्टूडेंट, ये वाला मुझे फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट सेक्टर, तो सेक्टर का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, तो पाई कितना ले लेंगे स्टूडेंट 22/7, रेडियस कितना है स्टूडेंट 35/2 इंटू 35/2 इनटू स्टूडेंट, अब जो है थीटा, क्वेश्चन में थीटा, तो मेरे को ये बताओ अगर मैं ये पूरा कवर कर रहा हूं तो ये कितना डिग्री का एंगल होता है स्टूडेंट, ये होता है 360। अब 360 कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, क्वेश्चन में गिवन है ना 10 इक्वल सेक्टर्स, मतलब 360 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा 36 डिग्री, और हमारे पास में अपॉन में 360 बचा हुआ है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, 7 से कितने टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम्स में 36 से ये कट गया, 10 टाइम्स में 5 से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टाइम्स में 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, 11 टाइम्स में, तो अब स्टूडेंट हमारे पास में क्या बचा है 11 इंटू 35, 11 इंटू 35 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपके पास में हो जाएगा 385, नीचे हमारे पास में क्या बचा हुआ है 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 mm स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने पर स्टूडेंट आपके पास में आ रहा है 96.25 mm स्क्वायर। आया समझ में, सिंपल ही था, कोई इतना टफ नहीं था। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पे आ जाइए स्टूडेंट, ये भी इजी है क्वेश्चन। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। इस तरीके से अगर हम अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल अज्यूम करें जिसकी रेडियस मुझे क्या दे रखी है 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स मतलब मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना, और ये एरिया स्टूडेंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास में सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। चलिए तो यहाँ पे उसने कोई हमारे को पाई की वैल्यू नहीं बोली, तो हम क्या ले लेंगे 22/7, रेडियस कितना दे रखा था स्टूडेंट 45 इंटू 45, एंड थीटा अगेन स्टूडेंट जो है थीटा हमारे पास में ये टोटल होता है 360। 360 कितने पार्ट्स में हो रहा है, इस बार हमारे पास में 360 यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो आप चाहें तो आप डिवाइड ना करके यहाँ 360 डिवाइडेड बाय 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर का स्टूडेंट 360 मेरे पास में अभी बचा हुआ है, तो 360 से 360 कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल आउट कर लो स्टूडेंट, ये 2 4 जा 2 11 जा, क्लियर। अब स्टूडेंट्स आप देखिए मेरे को क्या करना है यहाँ पर 45 मल्टीप्लाई बाय 45। अब आप देखो मैं आपको एक कैलकुलेशन सिंपल हो कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं। देखो स्टूडेंट मुझे 45 इंटू 45 मतलब 45 का स्क्वायर करना है ना स्टूडेंट। अब ऐसे हर एक नंबर जिनके लास्ट में 5 है और मुझे उसका स्क्वायर करना होता है स्टूडेंट, तो रफ में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और यहां पर जो नंबर है ना जो भी 1 डिजिट हो चाहे 2 डिजिट नंबर हो, ये और इसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करके लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो यहां पर इस बार मेरे पास है 4 और उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव होता है 5, तो 4 इंटू 5 कितना होता है स्टूडेंट 20, इसलिए 45 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2025। तो ये ट्रिक स्टूडेंट याद रखना, एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब मेरे को फर्दर स्टूडेंट ये जो 45 आया है 45 मल्टीप्लाई बाय 45 2025, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 11 से। तो मैं क्या करता हूं, मैं डायरेक्टली इस तरीके से इसे अज्यूम करके और डायरेक्टली ऐड कर लो, क्योंकि 11 से मल्टीप्लीकेशन के टाइम में स्टूडेंट आपके पास में इस तरीके से ही आएगा, कैलकुलेशन इस तरह की ही होगी। तो कितना इजी है स्टूडेंट, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या बच रहा है 7 4 जा 28, और यूनिट क्या लगेगी स्टूडेंट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, कुछ ट्रिक्स और है मैं धीरे धीरे आपको सिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11th।
A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 सेंटीमीटर. हर एक जो है हमारे पास में ब्लेड जो है उसकी लेंथ क्या दे रखी है 25. स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115. अब स्टूडेंट देखिए कार का ये जो वाइपर है ये जो है किस तरीके से स्वैप करेगा, ये यहाँ से चलेगा, कार में आपने देखा होगा ना इस तरीके से, तो ये जो है इस एरिया को कवर करेगा स्टूडेंट. हमें ये फाइंड आउट करना है. तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, ये सेक्टर ही तो बन रहा है. तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. अब स्टूडेंट टू वाइपर्स है तो इंटू 2 कर लें. तो हमारे पास में पाई कितना दे रखा हमारे को, कुछ नहीं बोला तो क्या ले लें 22. एक 22/7. रेडियस कितना बोला है स्टूडेंट उसने 25 इंटू 25. थीटा क्वेश्चन में मेरे को कितना दे रखा है, थीटा गिवन है स्टूडेंट मेरे पास 115 डिग्री बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 वाइपर्स है स्टूडेंट हमारे पास में. ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं. 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 टाइम्स में 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 72. फिर 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो 36. अगेन 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 11 और 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 18. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, न्यूमरेटर में पड़ा हमारे पास 11 इंटू 5 इंटू 115, उससे हमें मिल जाएगा 158125. और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट मेरे पास में है 7 इंटू 18 विच इज 126 सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 12. टू वॉन्ट शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एन एंगल. एंगल कितना दे रखा है 80 डिग्री. डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 16.5. अब क्वेश्चन में खुद ने उसने बता दिया है कि सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट कितनी बार कर लिया हमने पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360. तो पाई स्टूडेंट पाई क्वेश्चन में मुझे गिवन है 3.14. रेडियस कितना है स्टूडेंट हमारे पास में 16.5 इंटू 16.5 मल्टीप्लाई बाय थीटा भी क्वेश्चन में गिवन है 80 डिवाइडेड बाय स्टूडेंट देखिए कितना मेरे पास में 360. मेन कैलकुलेशन देखिए किस तरीके से करनी है. 0 से 0, 4 9 जा, 4 2 जा, 3 3 जा, 3 से ये कैंसिल आउट होगा 5.5, 3 से ये कैंसिल आउट होगा 5.5. अब देखिए अगेन मेरे को 5.5 का स्क्वायर करना है. अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट बताया था किसी नंबर का स्क्वायर करना और लास्ट में 5 हो तो आप 25 तो पीछे पहले से ही लगा लीजिए और 5 और उसका नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव नंबर मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाता है 30. तो 30.25 आएगा और 30.25 स्टूडेंट वापस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से. तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 30.25 इंटू 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 60.5. अब इनको आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपके पास आएगा 189.97 अराउंड समथिंग है ना स्टूडेंट. अप्रॉक्स लिख सकते हैं और यूनिट क्या है स्टूडेंट मेरे पास में किलोमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है. आया समझ में. बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 13 और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा. अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन. ये स्टूडेंट ये इस तरीके से मुझे डिजाइन दे रखी है. अब ये डिजाइन आप बताइए क्या शेप है. ये मेरे पास में है माइनर सेगमेंट. ठीक है. इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर. रेडियस मुझे कितना दे रखा 28. फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. मुझे कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है. अब स्टूडेंट इस तरीके से अगर मैं इसे मिला लेता हूं तो मेरे पास में ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा. ये हमारे पास में स्टूडेंट डिवाइड हो जाएगा 6 पार्ट्स में. इट मींस 360 डिवाइडेड बाय 6 मेरे पास में थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री. अब स्टूडेंट एक डिजाइन का जो एरिया होगा क्या होगा आर स्क्वायर बाय 2 पाई थीटा बाय 180 माइनस साइन थीटा. क्योंकि हमारे पास में स्टूडेंट ये जो है सेगमेंट का फॉर्मूला यही होता है. मगर ऐसे कितने सेगमेंट है स्टूडेंट, ऐसे हमारे पास में नंबर ऑफ 6 सेगमेंट्स हैं. अब 6 से मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट हमारे पास में जो है टोटल एरिया आ जाएगा. मगर मुझे कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट कॉस्ट एट द रेट 0.35 पर मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास में 0.35 इंटू 6. अब मैं वैल्यूज स्टूडेंट पुट करूंगा. क्या था फॉर्मूला मेरे पास में आर स्क्वायर. तो रेडियस कितना दे रखा था 28 इंटू 28 बाय 2 हमारे पास में फॉर्मूला में है बाय 2. फिर है मेरे पास में पाई. क्वेश्चन में पाई के लिए स्टूडेंट कुछ नहीं बोला तो क्या लेंगे 22 बाय 7. थीटा कितना है स्टूडेंट हमने निकाला था 60 और अपॉन में 180 माइनस साइन 60 होता है स्टूडेंट्स √3/2 और √3 क्वेश्चन में हमें दे रखा 1.7 बाय 2. चलिए ठीक है. अब देखते हैं किस तरीके से कैंसल आउट होता है. सबसे पहले स्टूडेंट जो है 60 से आप ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना इससे पहले सॉल्व करने की मतलब कोशिश किया करें.
तो 60 से 3 टाइम्स में अब नहीं हो रहा कैंसिल आउट, तो एलसीएम ले लो। हर बार मैंने बताया एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा 7 इंटू 3 21, 21 और 2 का एलसीएम 42। 21 की टेबल में 42 2 टाइम्स 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, माइनस 2 की टेबल में 21, 21 इंटू 1.7 कितना हो जाएगा 35.7। इसको स्टूडेंट आप ब्रैकेट में ही रखिएगा, इसको किसी से कैंसिल आउट नहीं करना जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होता। अब यहां पर क्या चल रहा है 0.35 इंटू 6, अब ये चाहो तो आप यहां पे कैंसिल आउट कर लो 14 टाइम्स में, इंटू 14 इंटू 28। अब स्टूडेंट आप जो है ये 42 को कैंसिल आउट कर सकते हो, यहां पर 6 से कर लीजिए, 6 से कटा 7, 7 से कैंसिल आउट हुआ 2। अब स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई जो है 0.35 इंटू 2 इंटू 28 इंटू ये सब्ट्रैक्ट होकर स्टूडेंट आएगा 8.3, तो आपके पास में कॉस्ट क्या आ जाएगी स्टूडेंट 162.68 रुपीज। इज इट क्लियर? आया समझ में? पक्का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो आपको ये 1-2 बार प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास में। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल P। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया था मैंने आपको? पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है, तो इसने मुझे क्या बोला है स्टूडेंट? देखिए, इसने मुझे कहा है कि एंगल की जगह मुझे क्या लेना? एंगल की जगह लेना P और रेडियस की जगह क्या लेना है? R। ठीक है, तो सिंपल सा स्टूडेंट यहां पे वैल्यू पुट करेंगे, पाई r स्क्वायर, r मेरे को कैपिटल बोला हुआ है इसने और थीटा बोला इसने मुझे p अपॉन 360। ये मेरा आंसर आना चाहिए। अब इसने मुझे 4 ऑप्शन दे रखे हैं स्टूडेंट, तो 4 ऑप्शंस में से डी ऑप्शन को अगर मैं सॉल्व करता हूं 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 360 टाइम्स, तो मेरे पास में स्टूडेंट सेम आंसर आ जाएगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर p बाय 360। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा एक्सरसाइज 11.1 जो कि नए सिलेबस में है कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर अब यहाँ पे स्टूडेंट फिनिश है। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूँ। कैलकुलेशन में अगर आप अटक गए तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स में 38 हैं, 20 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस वो भी आपको सॉल्व करने होते हैं, तो पेपर छोड़ना नहीं है आपको। ये जो 2 चैप्टर्स है स्टूडेंट इनकी ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में ही आपका जो है दिक्कत आती है और उसके कारण पेपर छूट जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ चैप्टर कंप्लीट एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। और आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।